अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फारिया बुखारी एंड आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आई थिंक इस सदी का सबसे ज़रूरी और फेवरेट टॉपिक है। अगर अगर क्या, आई थिंक हर औरत ही आजकल के दौर पे फिट होना चाहती है, और मुझे लगता है कि फिट होना और डाइट का इतना मसला इसलिए भी हो गया है क्योंकि मार्केट में इतनी सो कॉल्ड डाइट के नाम पे जो चीज़ें बिक रही हैं, और स्पेशली इतना केमिकल हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हेल्दी लिविंग इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज। ना हमारी बॉडी की वो मूवमेंट्स होती हैं, ना हम हेल्दी खा रहे हैं जो पुराने वक्तों में खाना मिलता था। तो इसलिए डाइट एंड वर्कआउट, स्पेशली डाइट इज़ वेरी वेरी क्रूशल टॉपिक टू डिस्कस ऑलवेज। और जो आप खाते हैं, मतलब कि इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि द फूड, बिकॉज वट एवर यू आर पुटिंग इन साइड यू इज गोइंग टू शो आउटसाइड यू, इट डज शो आउटसाइड यू, सो यू आर वट यू ईट. So it is very important. So I always want to talk about the things nutritions बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. इसलिए मैं भी डिफरेंट डाइट्स चेंज करके एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. तो जी सबसे पहले तो मैं लास्ट वीक का अपडेट करूँगी आपको कि जो 1200 कैलोरीज डाइट मैं कर रही थी, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैंने अपनी डाइटिशियन से भी बात की, कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपने कंज्यूम नहीं करनी. मतलब कि बहुत ज़्यादा 1200 कैलोरीज में आपने ओवर नहीं हो जाना, हर चीज़ नहीं खाने लग जाना. क्योंकि मैं ऐसे इवन कर रही थी कि 1200 कैलोरीज में कुछ रह भी जाता था ना, तो अच्छा चलो इतनी कैलोरीज रह रही हैं, ये भी खा लो. तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह गाइड किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1200 कैलोरीज डाइट में आप सुबह भी 2 स्लाइस ले रहे हैं, रात को भी 2 स्लाइस ले रहे हैं, और कार्ब्स की मिकदार ज़्यादा हो गई, कैलोरीज इनटेक आप पूरी करें. तो ऐसे नहीं होता. साइंस के साथ डाइट के साथ, साइंस डाइट हमें वक्तन चेंज होती रहती है. तो 1200 कैलोरीज भी डाइट भी अगर आप कर रहे हैं, तो यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईटिंग. आपकी कार्ब्स इनटेक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप थोड़ा लिमिट में खाएं. कोशिश करें कार्ब्स जो है आप अपने रात को मत कंज्यूम करें. कार्ब्स आप दिन को कंज्यूम करें, और रात को आप कुछ लाइट खाएं. और उसके अलावा आप 1200 कैलोरीज में भी यू हैव टू ईट हेल्दी, एंड यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि आप बहुत फैटनिंग चीज़ें नहीं खाएं. खाना आपको फिर भी क्लीन है, यू नो. सो डोंट गो ओवरबोर्ड विद 1200 कैलोरीज डाइट इफ एनीबडी इज डूइंग 1200 कैलोरीज डाइट. और एक और डाइट के बारे में मेरी फ्रेंड है, मैं विश्व अक्सर पोर्शन कंट्रोल डाइट के बारे में बात करती रहती हैं. शी हैज़ डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, शी हैज़ अ लॉट गुड नॉलेज अबाउट इट. तो उनकी भी पोर्शन डाइट कंट्रोल अच्छी है. वो भी इसी तरह है 1200 कैलोरीज, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप 2 पोर्शन कार्ब्स के ले लें, और सालन आप जितना मर्जी खा सकते हैं चम्मच से. और बस ये कि रात को खाना अवॉइड करें बेसिकली. लाइक और मैंने भी ये स्टार्ट की हुई है 1-2 दिन से, और एक्चुअली मुझे स्केल्स में फ़र्क लग रहा है इससे. तो वो क्या करती हैं, और जो मैंने भी स्टार्ट किया है, कि आप सुबह उठ के 2 फ्राई अंडे या 2 अंडों का ऑमलेट, जो भी आप खाना चाहते हैं, 2 एग्स, फुल एग्स लें, साथ एक टोस्ट ले लें. फिर आप लंच में ले लें सालन, और एक सीडी साइज़ की, मतलब छोटे साइज़ की रोटी, या 4 to 5 टेबल स्पून राइस. इससे ज़्यादा नहीं कार्ब्स लेने आपने. और रात में आप अगेन सालन चम्मच से खा सकते हैं, और सैलड साथ ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं. और पोर्शन कंट्रोल की ही सबसे अच्छी बात है कि 3 हिस्से, एक हिस्सा आपका पानी का होना चाहिए. और पानी कभी भी खाने के बाद आपने नहीं लेना. खाने से पहले आपने 3 हिस्से खाने के हैं ना, समझे एक हिस्सा काफ़ी अमाउंट का पानी आपने लेना है. और ये आई थिंक वो कह रही थी कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है. और मुझे लगता है वैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, और जो वो खाते थे, अगर हम वो वैसे ही अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उसमें बहुत फ़ायदे हैं. अच्छा, तो ये मैंने 2 दिन से स्टार्ट की है, और मुझे हल्का सा इससे फ़र्क लगा. और जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी उसकी ये कि आप सालन खा सकते हैं. मैं ग्रिल चिकन और स्टीम चिकन और स्टीम फिश खा खा के बहुत बोर हो चुकी हूँ. आई वांट टू हैव सालन, आई वांट टू हैव सम टेस्ट बड्स.
तो ये रही पोर्शन कंट्रोल की डाइट, और उसके अलावा पोर्शन कंट्रोल को आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं अभी 2-3 दिन आई थिंक रह गए हैं रमज़ान में, तो मैं रोज़े शुरू होने में, तो मैं तब तक ये पोर्शन कंट्रोल डाइट करूँगी। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी डाइटिशियन से ली है डाइट रमज़ान के लिए, जो कि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट है। मुझे नहीं पता मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, नेक्स्ट वीक ही मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करूँगी। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। अगर आपको हल्का फुल्का चाहिए, तो आप पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी गुड, मतलब कि इट्स वेरी इफेक्टिव, एंड ऑल्सो थोड़ा सा हल्का सा स्लो प्रोसेस है, बट इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म। जो आयशा खान जी की डाइट है वो फॉरन क्विक रिजल्ट तो है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, और आप सारी जिंदगी तो नहीं आप इतना अपने आप को लिमिट कर सकते, राइट। पर अगेन, अगर आपको ज़्यादा एकदम से रिजल्ट चाहिए और आप चाह रहे हैं कि 3-4 kg तो कम से कम 1-2 हफ्ते में, 2-1 हफ्ते में गिरे, तो आप ये डाइट फॉलो करें। और साथ थोड़ा इस डाइट से ये होता है, थोड़ा आप डिसिप्लिन में भी आ जाते हैं। डिसिप्लिन ईटिंग ये होती है कि आपके मैदे को आदत पड़ जाती है कम खाने की, और आप कम खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, और रिजल्ट तो अमेजिंग है। पोर्शन कंट्रोल के रिजल्ट्स भी हैं, मगर वो थोड़े स्लो हैं, ग्रेजुअली आप लूज़ करेंगे, लेकिन इसमें रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं, फ़ौरन लूज़ करते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं इस दफ़ा भी ये डाइट पूरी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊँगी कि ये हुई या नहीं हुई। लेकिन मैंने लास्ट ईयर की थी, तो एक्चुअली रमज़ान में इतना मुश्किल नहीं होता इस डाइट को फॉलो करना। So anyway, I will share with you guys. So again, I'm giving you 2 options कि either you go for portion control diet, जिसमें आपके बस 2 पोर्शन कार्ब्स के, और कोशिश करें वो आप डे टाइम में खाएं, रात में शाम में मत खाएं कार्ब्स कम से कम। इसमें ये फ़ायदा ये है कि आपको अब सालन आपको खाने को मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी डाइट की चीज़ें बनाने की, कुछ स्टीम बनाने की, करने की, वो करने की। और लॉन्ग टर्म में आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, एंड देन यू कैन ये आप ज़िंदगी भर अपना के लाइफस्टाइल आपका बना के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा वेट लॉस की ज़रूरत है और आप बाद में लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे, लेकिन पहले आप चाहते हैं जल्दी लूज़ हो, तो आप ये डाइट ट्राई करें। मैं भी फर्स्ट रमज़ान से शुरू करूँगी, आप भी फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट करें। और ये भी 2 वीक्स की डाइट है। अगर मैं भी करती रही, तो फिर मैं 2 वीक्स मैं भी कंटिन्यू रखूँगी, और 2 वीक्स बाद फिर इसको वो चेंज करती होती हैं डाइट को। लेकिन मुझे नहीं पता कि आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू कि मैं ये स्टार्ट तो करूँगी, लेकिन मैं ये हाउ विल इट गो फॉर मी। सो अगेन, यू गाइज कैन ट्राई इट। इफ इट डजंट गो, इफ आपसे नहीं की जाए तो आप मत कीजिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है वैसे। अच्छा जी, इस दफ़ा और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे हल्का सा नमक भी अलाउ करें, हल्का सा, बहुत जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट, ताकि बिल्कुल वो जो नमक की कभी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और हल्का सा सालन भी मैंने अलाउ करवाया, क्योंकि उन्होंने भी कहा अच्छा चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि तुम बिल्कुल ना ही करो, उससे बेहतर है कि तुम थोड़ा सा ले लो। वो अब कैसा लेना है मैं आपको बताती हूँ। जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये या ये, तो वो आपके पास ऑप्शन हैं कि आप या ये भी ले सकते हैं, या आप उसकी जगह ये भी ले सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपने लास्ट में लेनी है। अच्छा जी, सहरी के टाइम 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, फिर है जी मिल्क, 1 कप मिल्क लो फैट, या हाफ अ कप लो फैट योगर्ट। अच्छा जी, फिर आप ले सकते हैं 2 फिग्स, या 1 टेबलस्पून ऑफ रेजन्स, या 2 डेट्स। फिर आप उसके साथ आप ले सकते हैं 2 एग वाइट्स, और हाफ अ कप ऑफ मिल्क लो फैट, और 3 टेबलस्पून ऑफ सालन, 1 ब्राउन ब्रेड टोस्ट, या फिर 3 टेबलस्पून ऑफ पोरेज, या फिर चौथा हिस्सा जो होता है रोटी का, वो चाय का कप अगर आप पीना चाहते हैं, विद लो फैट मिल्क एंड विदाउट शुगर। तो जहाँ पे मैंने या कहा है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है। कोशिश करूँगी कि मैं ये लिख के भी डाइट एंड पे आपको डाल दूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए लिखना, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो। अफ्तार में आपने लेनी है 2 चिकन पीसेस, या 2 ग्रिल्ड कबाब्स, या 1.5 कप ब्लैक ग्राम्स, ठीक है। अ कप ऑफ सलाद आपने लेना है, या उसकी जगह फ्रूट ले सकते हैं। हाफ अ कप लो फैट योगर्ट लेनी है आपने।
2 फ्रूट्स लेनी है, 2 फ्रूट्स, एनी 2 फ्रूट्स, 3 डेट्स, 3 डेट्स या एनी खजूर, एनी फ्रूट। फिर उसके कोई 1-2 घंटे बाद आप लें लेमन ग्रास, 1 कप कहवा, साथ यू कैन हैव अ डेट और अ फ्रूट। डिनर आप कंबाइन भी कर सकते हैं अपने इफ्तारी के साथ, या फिर आप थोड़ा लेटर ऑन जैसे आप करना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन योर रूटीन एंड वट एवर यू वांट। यू कैन कंबाइन योर इफ्तारी एंड डिनर टुगेदर और यू कैन हैव इट सेपरेटली। अच्छा, डिनर में आप ले सकते हैं 2 कबाब्स और 4 मटन बोटी और चौथा हिस्सा चिकन का, 2 टेबलस्पून ऑफ करी, एनी सालन, 1 cup of salad or fruit, half a cup yogurt, low fat, 1 brown bread toast और a fruit और red beans, चौथा हिस्सा बॉइल्ड हुए हुए, या फिर आप 4 to 5 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, बॉइल्ड राइस ले सकते हैं। और फ्री फूड्स में आपके पास 2 फ्रूट्स आपको अलाउ हैं। तो जनाब ये मैं फर्स्ट रमज़ान से डाइट करूँगी स्टार्ट, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक अपडेट करूँगी कि मुझसे की गई है या नहीं की गई। अगर मुझसे ये ना की गई तो आई थिंक आई एम गोना स्टिक टू दिस पोर्शन कंट्रोल डाइट। ऑल्सो आई विल मेक पोर्शन कंट्रोल डाइट की भी कुछ मैं क्या खा रही हूँ वो उसकी भी वीडियो, उसके भी मैं आपको डालूँगी, डिटेल में दिखा भी दूँगी मैं क्या खा रही हूँ। और उसके अलावा मैं जब ये डाइट शुरू करूँगी उस टाइम मैं क्या खा रही हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह ये हमारी कौन सी डाइट ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। आप लोग अगेन यू कैन, आई थिंक आई वुड सजेस्ट आप ज़रूर, अगर आपको ज़्यादा वेट लूज़ करना है आप ज़रूर ये डाइट ट्राई करें, और अगर आपसे होती है तो ठीक है, नहीं होती तो आप पोर्शन कंट्रोल डाइट करें जो कि हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल है। उसके बारे में आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं, मैं भी आपको और ज़्यादा इनपुट दे दूँगी उसके बारे में। और प्लीज़ डू कमेंट, आपको कोई सवाल हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन DM मी, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। कमेंट्स बहुत कम होते हैं आपके मेरी वीडियोस पे, आप लोग देखते हैं लाइक करते हैं पर कमेंट्स में ज़रा कमी है, तो थोड़ा इंटरेक्शन प्लीज़ बढ़ाएं, मेरे लिए भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं, खुदा हाफिज़।